वर्तमान को सुनकर ब्रह्मानंद का वह सुख भी तुच्छ प्रतीत होता है, पर स्वर्गीय लोक में पाए जाने वाले उस क्षण भांगुर सुख का क्या कहना, जिसे काल की दोधारी तलवार द्वारा एक दिन नष्ट कर देगा। तो अगर हम स्वर्ग में भी जाते हैं ना, वहां सदा नहीं रह सकते। क्षणे पुण्य मृत लोक की अभिशंति, पुण्य संचित हो गए स्वर्ग में गए, जब पुण्य समाप्त हो गए तो मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा। इसलिए भक्ति करके वैकुंठ जाना है, वैकुंठ से वापस नहीं आना पड़ेगा। वैकुंठ जब जाओगे वहां दिव्य शरीर मिलेंगे, सभी कुछ दिव्य होगा वहां पर। कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं वहां पर, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं। वैकुंठ, वैकुंठ कहते हैं बगैर दुख के, कुंठ कहते हैं दुख के, वही कहते हैं बगैर। तो याद रखो, वैकुंठ जाने के लिए ये शरीर हमको मिला है। हे अप्रमेय प्रभु, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे सदैव आपकी भक्ति में रत महान भक्तों का संग प्राप्त हो, तब मैं निश्चित ही भौतिक संसार रूपी इस भवसागर को पार कर जाऊंगी, पार कर जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के श्रवण के लिए अत्यंत उत्कंठित हूं। देखो इस संसार से हटना कैसे हटेंगे, भगवान की दिव्य लीलाओं का सुन करके, भगवान के नाम को सदा जप करके। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम साख्यम, दास्यम आत्म निवेदनम। भगवान की भक्ति, भक्ति करके एक जब सुन रहे हैं ये भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, बोलना ये भी भक्ति है। किसका? विष्णु कृष्ण का। भगवान का ध्यान करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान की पूजा, सभी भक्ति है। तो भक्ति करने से क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी शुद्धि होगी। हमारा जो जन्म, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, भक्ति करने से शुद्ध होगा। वैसे तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि कलयुग में स्त्रियों में भक्ति भाव ज्यादा होगा, पुरुषों में कम होगा। तो हमें भी भक्ति भाव जागृत करना है। हे भगवान, आपको अपने समक्ष देकर मेरे मन में आपके प्रति उठने वाले नाना विचार तथा धारणाएं नष्ट हो गई हैं। मैं प्रत्यक्ष समझ पा रहा हूं कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हे देव, आपको प्राप्त करके फिर अन्य क्या प्राप्त रह जाता है। जब आदमी भक्त बन जाता है ना, भक्ति में सब कुछ आ जाता है, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे आप प्राप्त करने की इच्छा करो। भगवान की भक्ति में सब कुछ आ जाता है। आप समस्त वरों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो भक्त प्रेम एवं भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में रत रहते हैं। उन सेवाओं की तुलना में वे संपूर्ण जगत के साम्राज्य के आधिपत्य को भी निकृष्ट मानते हैं। परंतु आप अत्यंत दयालु हैं। भगवान बहुत दयालु हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो,
कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। ये याद रखो, दुनिया में कोई हमारा नहीं। स्त्री, पुत्र, पति, पत्नी, मकान, ये शरीर भी हमारा नहीं है। बाकी चीजें हमारी कहाँ होंगी। लेकिन हम अज्ञानी इतने हैं, सब दुनिया की चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जबकि शरीर भी अपना नहीं है। ये भी शमशान की अमानत है। ये शरीर भी जल जाएगा एक दिन। तो अब इसके द्वारा, मनुष्य शरीर के द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है, वो हमने करनी है। जिस प्रकार एक गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाकर उसे पोसती है और उसकी रक्षा भी करती है, उसी प्रकार आप मुझ जैसे अज्ञानी भक्तों का पोषण एवं रक्षण करते हैं। ये प्रार्थनाएं करने के पश्चात ध्रुव शांत हो गए। ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। बोलो ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज जो हैं शांत हो गए प्रार्थना करके। तब भगवान ने कहा, प्रिय ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय की इच्छा से भली भांति परिचित हूं। यद्यपि वह महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची तथा कठिन है, फिर भी मैं तुम्हें ध्रुव लोक का आधिपत्य प्रदान करके तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ध्रुव महाराज इसलिए घर से निकले थे, अपने पिता से वो बड़ा राज्य चाहते थे। तो उनको भगवान कहते हैं, भगवान ने ध्रुव लोक दे दिया। ध्रुव लोक है सदा के लिए रहने वाला। ध्रुव लोक का आधिपत्य प्रदान करके तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर होने वाली प्रलय में भी वह लोक नष्ट नहीं होगा। ऐसा लोक ध्रुव जी को मिल गया जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार धान निकालने के लिए खंबे से बंधा बैल खंबे के चारों ओर घूमता रहता है। क्या निकालने के लिए? धान खंबे की चारों ओर कैसे घूमता है? गोल गोल। धान निकालने के लिए खंबे के चारों ओर बैल खंबे के चारों ओर घूमता रहता है। उसी प्रकार अंतरिक्ष के सारे सितारे ध्रुव लोक की दूरी पर घूमेंगे। आज तक किसी ने इस लोक पर राज्य नहीं किया है। कुछ समय में तुम्हारे पिता वानप्रस्थ स्वीकार करेंगे और अपना राज्य तुम्हें सौंप देंगे। तुम अगले 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करोगे। 36,000 वर्ष का वर दे दिया भगवान ने पृथ्वी पर शासन करने के लिए। पृथ्वी पर शासन करोगे, परंतु इतना लंबा समय यहाँ व्यतीत करने पर भी तुम ना तो कभी वृद्ध होगे और ना ही तुम्हारी इंद्रियां कभी क्षीण होंगी। वृद्ध भी नहीं होगा, इंद्रियां भी वैसी अच्छी रहेंगी। तुम्हारे राज्य काल के दौरान शिकार खेलते समय तुम्हारे भाई उत्तम का वध हो जाएगा। अपने पुत्र की मृत्यु से उन्मत्त सुरुचि उसकी
खोज में वन में जाएगी और वहां लगी आग में जलकर मृत्यु को प्राप्त होगी। भगवान ने पहले ही बता दिया। अपने शासन काल में तुम अनेक महायज्ञ संपन्न करोगे और विशाल धन संपदा दान में दोगे। इस प्रकार अपने जीवन काल में तुम अतुल सुख का भोग करोगे और मृत्यु के समय तुम्हें मेरा स्मरण रहेगा। देखो, हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए जब मृत्यु आए भगवान का स्मरण रहे, पर वो आसान नहीं है, क्योंकि कफ पित्त बात सब इकट्ठे हो जाते हैं गले में, आदमी इतना कष्ट में होता है वो भूल जाता है। तो जीवन काल में इतना अभ्यास करना है कि अंत काल में भी भगवान का ध्यान रहे। मृत्यु के समय तुम्हें मेरा स्मरण रहेगा। भगवान वर दे रहे हैं ध्रुव जी को। अपने मनुष्य जीवन को इस प्रकार सफल करके तुम मेरे लोक ध्रुव लोक में प्रवेश करोगे, जहां क्षीर सागर के बीच में श्वेत द्वीप स्थित है। ध्रुव लोक इस भौतिक जगत के बीच स्थित एक वैकुंठ लोक है और इसके पश्चात तुम्हें पुनः कभी बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाना होगा। जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना होगा। सामान्यतः शुद्ध भक्तों की इच्छा होने पर भी भगवान उन्हें भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, परंतु ध्रुव महाराज की स्थिति भिन्न थी। भगवान जानते थे कि ऐसे शुद्ध भक्त इतना ऐश्वर्य प्राप्त करके भी कृष्ण भक्ति से भ्रष्ट नहीं होते। यह इंगित करता है कि महान भक्त भौतिक भोग विलास की सुविधाओं के रहते हुए भी अपनी भक्ति तथा भगवत प्रेम के स्तर को बनाए रख सकते हैं, परंतु ऐसे भक्त प्रायः दुर्लभ हैं। थोड़ा सा सुख भोग होने पर हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन सदा के लिए हमें भगवान को ध्यान में रखना है। भगवान को हम कभी भी नहीं भूलें। ध्रुव की पूजा एवं स्तुतियां स्वीकार करके भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर अपने वैकुंठ धाम लौट गए। ध्रुव भी भगवान को अपनी दृष्टि से ओझल होने तक एकटक देखते रहे और तत्पश्चात अपने घर की दिशा पकड़ी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 जब अपने घर की दिशा पकड़ी, यद्यपि उनकी मनोकामना पूरी हो चुकी थी, परंतु फिर भी वे अधिक प्रसन्न नहीं थे। अब वे समझ चुके थे कि विशुद्ध भक्ति का स्तर कितना महान होता है। उन्हें गलानी होने लगी कि अपनी तेली माँ से प्रतिशोध की भावना में तथा ब्रह्मा जी के राज्य से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की कामना से उन्होंने भगवान का भजन किया। हालांकि भगवान ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी, परंतु फिर भी ध्रुव लज्जित थे। वे भली भांति समझ चुके थे कि सच्चे भक्तों के हृदय में ऐसी इच्छाएं शोभा नहीं देती। देखो, जो भक्त है ना, उसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं।
घर लौटते समय वे स्वयं को धिक्कारने लगे, ओहो जरा देखो मैं यह क्या कर बैठा। भगवान व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करके अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर सकते हैं, परंतु मूर्खतावश मैंने उनसे यह क्षण भंगुर संसारिक वस्तुएं ही मांगी। ऋषि मुनियों को भगवान का जो दर्शन प्राप्त करने के लिए जन्मों तपस्या करनी पड़ती है, मैंने उस लक्ष्य को मात्र 6 महीने में ही प्राप्त कर लिया, परंतु अज्ञानतावश मैं उस सुनहरे अवसर को खो बैठा और मेरा पतन हो गया। स्वर्गीय सुखों का उपभोग करने के बाद देवताओं को पुनः मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। कदाचित इसलिए मैं वैकुंठ जाने का प्रयास करने वाले लोगों से द्वेष करने लगते हैं, अथवा वह वैकुंठ जाने का प्रयास करने वाले लोगों से द्वेष करने लगते हैं, निश्चित ही उन्होंने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट किया है, जिससे मैं अपने गुरुदेव श्रील नारद मुनि के उपदेश का ठीक से पालन नहीं कर पाया। मोहवश मेरी दृष्टि द्वंद्व से दूषित हो गई। मैंने अपने भाई और विमाता को अपना शत्रु देखने लगा। मैं अपने भाई और विमाता को अपना शत्रु देखने लगा। मुझे एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हुआ तथा मैंने उनके निर्देशन में भगवान का भजन किया। फलस्वरूप मुझे प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन प्राप्त हुए तथा मैंने उन्हें संतुष्ट भी किया। परंतु इतना होने पर भी मैंने उनसे भक्ति तथा सेवा मांगने के स्थान पर भौतिक प्रसिद्धि तथा ख्याति ही मांगी। मैं उस मूर्ख निर्धन के समान हूँ जो एक महान सम्राट को प्रसन्न करके मनचाही वस्तु मांगने का सौभाग्य प्राप्त करता है, परंतु मूर्खतावश वह केवल टूटे हुए चावलों के कुछ दाने ही मांगता है। ध्रुव जानते थे कि यदि भगवान चाहते तो उसे तुरंत वैकुंठ ले जा सकते थे। ध्रुव को लगा मानो भगवान ने उनकी दूषित भौतिक इच्छाओं के दंड स्वरूप उन्हें 36,000 वर्षों के लिए पृथ्वी का आधिपत्य दिया है। इसी बीच एक संदेश वाहक ने महाराजा उत्तानपाद को ध्रुव के घर लौटने की सूचना दी। राजा का मन अभी तक ग्लानि से भरा था। वह स्वयं को अपने पुत्र के गृह त्याग का कारण मान रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें भी एक बार फिर अपने पुत्र से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए यद्यपि उनके मन में संदेश वाहक के शब्दों पर संदेह हुआ, परंतु नारद मुनि के आश्वासन का स्मरण करते हुए उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। महाराजा उत्तानपाद ने उस संदेश वाहक को बहुमूल्य रत्नों से बनी एक माला भेंट स्वरूप दी और फिर अपने भ्रष्ट जनों, ब्राह्मणों तथा मंत्रियों, अधिकारियों
एवं बंधु बांधवों को एकत्रित करने लगे। हरि बोल। अपने पुत्र को देखने के लिए आतुर राजा तुरंत रथ पर आरूढ़ हुए और एक भव्य जुलूस लेकर नगर के बाहर निकल पड़े। उनके साथ मंत्रोच्चार कर रहे ब्राह्मणों तथा शंख नगाड़े एवं बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों को बजा रहे संगीतज्ञों के दल थे। महारानी सुनीति की भी सुरुचि और उत्तम के साथ एक पालकी में बैठकर वहां पहुंची। उनका यह व्यवहार एक महान वैष्णव की ममता के अनुरूप था। जैसे ही महाराजा उत्तानपाद ने दूर जंगल के बीच में से आते ध्रुव जी को देखा, वे तुरंत अपने रथ से उतर आए और स्नेहपूर्वक उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। भारी सांसें भरते हुए उन्होंने अपने दोनों भुजाओं से ध्रुव को गले से लगा लिया, दोनों भुजाओं से पकड़। वे स्पष्ट अनुभव कर रहे थे कि परम भगवान का संग करने के कारण उनके पुत्र की देह परिवर्तित हो चुकी है। वे बार बार उसका सिर चूमने लगे। उनकी आंखों से बह रहे आंसुओं से ध्रुव का शरीर भीग गया और इस प्रकार ध्रुव के मन में वह इच्छा भी आज पूरी हो गई। तब ध्रुव ने अपने पिता को प्रणाम किया और राजा ने भी उसकी कुशल क्षेम पूछी। इसके पश्चात ध्रुव ने अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया। जैसे ही ध्रुव ने सुरुचि के चरणों का स्पर्श किया, सुरुचि ने तुरंत उसे उठाया और प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन किया। अबाध बहते आंसुओं के साथ उसने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, पुत्र चिरायु रहो। जब उत्तम और ध्रुव ने एक दूसरे को गले से लगाया तो प्रेम में भाव विभोर दोनों के शरीर पुलकित हो गए। जब सुनीति ने प्राणों से प्रिय अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाया तो वह अपनी समस्त मानसिक एवं संसारिक पीड़ाओं को भूल बैठी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू स्तनों से छू रहे दूध से मिलकर मानो ध्रुव का अभिषेक कर रहे थे। इस अति मंगल एवं हृदय स्पर्शी दृश्य को देखकर राजमहल के सब निवासी सुनीति के सौभाग्य की भूरी प्रशंसा करने लगे। वास्तव में पिछले 6 महीनों से वह निरंतर भगवान से अपने पुत्र के संरक्षण एवं कल्याण की मंगल कामना कर रही थी और परिणाम स्वरूप हरि बोल और परिणाम स्वरूप उसे भी अपने पुत्र के समान परम सिद्धि प्राप्त हो गई। अंततः महाराजा उत्तानपाद ने ध्रुव और उत्तम को एक हथनी पर बिठाया और सबके साथ
अपनी राजधानी लौट आए। पूरी नगरी रंग बिरंगे कपड़ों, मोतियों तथा फूलों की माला, आम के पत्ते इत्यादि से सजी थी। सारी सड़कों तथा चौराहों को साफ करके उन पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था और अन्न, धान्य, फल, फूल एवं अन्य शुभ वस्तुएं इधर उधर बिखराई गई थी। जब ध्रुव की सवारी उन मार्गों से गुजरी तब स्त्रियों ने एकत्रित होकर स्नेहपूर्वक उस पर अन्न, नवंकृत घास, फूल तथा फलों के टुकड़े बरसाकर उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात ध्रुव अपने पिता के राजसी महल में रहने लगे। महल की संगमरमर की दीवारें मूल्यवान रत्नों से जड़ी थी और वहाँ रखी सुंदर स्त्रियों की मूर्तियों के हाथों में चमकते हुए दीपक रखे थे। कमरों के अंदर एक अंदर का सारा साज सामान सोने से बना था और महल के इर्द गिर्द बड़े बगीचे में स्वर्ग से लाए वृक्ष लगे थे। वहां निर्मित सरोवर रंग बिरंगे कमल पुष्पों से पूरी थे तथा हंसों, चक्रवाकों एवं अन्य पक्षियों से युक्त थे। उन सरोवरों तक ले जाने वाली सीढ़ियां मरकमनियां से जड़ी थी। अपने ऐसे महान पुत्र की देखभाल करने से महाराजा उत्तानपाद का हृदय असीमित संतोष से भर गया था। जब ध्रुव थोड़े बड़े हुए उस समय ब्राह्मणों अपने मंत्रिमंडल एवं प्रजा की सहमति से उत्तानपाद ने ध्रुव को राज सिंहासन पर कार्यभार सौंप दिया। अपनी बढ़ती अवस्था को देखते हुए महाराजा उत्तानपाद ने वानप्रस्थ स्वीकार किया और आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से वन में प्रवेश किया। देखो, ये विचार करने की बात है। महाराजा उत्तानपाद ने अपना राज्य सौंप दिया ध्रुव महाराज को और उम्र होने से अपने जंगल में चले गए। वानप्रस्थ अवस्था में जंगल में बस भगवान का भजन भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना, ये जीवन का उद्देश्य है। लेकिन आज हम कलयुग के लोग इस बात को भूल गए हैं। हम कलयुग के लोगों ने जीवन का उद्देश्य बनाया है खाना, पीना, सोना और इंद्रियों का तर्पण करना, बात और कुछ। हरि बोल। और आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से वन में प्रवेश करेंगे। कुछ समय पश्चात ध्रुव महाराज का विवाह प्रजापति शिशुपाल
की पुत्री भ्रमी से हुआ और उसके गर्भ से उन्होंने कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ध्रुव महाराज ने वासुदेव की पुत्री इला से भी विवाह किया। महाराज ने वासुदेव की पुत्री इला से भी विवाह किया। इस पत्नी से उन्हें उत्कल नामक पुत्र तथा एक अति सुंदरी पुत्री की प्राप्ति हुई। हाँ, क्या हो रहा है भाई? तेरे रंग बिरंगे आ रहे हैं ये। इतना रखें, आगे बढ़े। तो आज का पाठ हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे। अभी प्रभुपाद जी के शिक्षामृत पढ़ेंगे। आज 1 अप्रैल है। ये आज की शिक्षा प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में दी थी 1 अप्रैल को। यदि आप सफलता अथवा विफलता दोनों में स्थिर रहते हैं तो आप योगी हैं। सफलता अथवा विफलता की चिंता मत करो, भगवान की ओर से कार्य करो। और यदि आप अपनी स्थिति में दृढ़ रहते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पर आपका कार्य सफल होगा। तो प्रभुपाद आज के इसमें क्या शिक्षा? यदि आप सफलता अथवा विफलता दोनों में स्थिर, कभी फायदा नुकसान होता है, आदमी स्थिर रहे तो आप योगी हैं। आप योगी के समान हैं। सफलता अथवा विफलता की चिंता मत करो, भगवान की ओर से कार्य करो, भगवान के लिए कार्य करो, उनकी ओर से काम करो। और यदि आप अपनी स्थिति में दृढ़ रहते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पर आपका कार्य सफल होगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। प्रश्न तो नहीं कोई? तो आगे की प्रार्थना है।